जैन साथियों, चलिए आज बिहार के इतिहास से आपका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। और आपका आज देखेंगे हम आपको कि बीपीएससी में जितने भी आपका बिहार के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी को हम हल करने वाले हैं। इन्हें आपका एक ही क्लास में बिहार से के इतिहास से आपका जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, सभी को हल करेंगे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए और आप साथ में पढ़ाई भी जारी रखिए। आगे आपका छठ भी है, तो छठ भी मनाएंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी जारी रखेंगे। पढ़ाई को कभी भी आपको यानी छोड़ना नहीं है, ठीक है। पर्व आपका आते रहेंगे, हर साल आएंगे, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका एज है, वो आपका दोबारा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका हर साल नहीं होगा। हर साल यदि आपका एग्ज़ाम होगा भी तो आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि एज भी लिमिट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पर्व के साथ साथ आप पढ़ाई भी जारी रखिए। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हुआ है तकावत और नासिरी से। ऑप्शन आपका बी होगा। तकावत और नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उल सिराज है। ध्यान रखिएगा, मिनहाज उल सिराज इसके लेखक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो ये आपका नवपाषाणिक क्या है? तो ये आपका चिरांद जो है ये आपका नवपाषाणिक स्थल है। और ये कहाँ है? तो ये बिहार के आपका सारण जिला में है, ठीक है। बिहार के सारण जिला में है। और यह क्वेश्चन जो आपका है ये आपका 86वें बीपीएससी में पूछा गया था, यानी 2020 में यह बीपीएससी ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इसका दफन कहाँ किया गया है? तो इसको दफन किया गया आपका नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है ये बीपीएससी आपका 2019 में पूछा है, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 4 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? यानी महावीर जी का मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुआ था आपका पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी होगा, पावापुरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था आपका बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी होगा। और ध्यान रखिएगा, जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको नष्ट करवाया था ये आपका बख्तियार खिलजी नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था, बख्तियार खिलजी नहीं। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था। क्यों था महत्वपूर्ण? देखिए आपका सेकेंड होगा विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और आपका धार्मिक केंद्र के रूप में। जो आपका बिहार शरीफ है वो आपका विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और आपका धार्मिक केंद्र के रूप में ये आपका प्रसिद्ध था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन आपका बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों की किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध आपका है फिरदौसी से। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन का आपका ये सॉरी आपका रिपीट करिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए होगा, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये क्वेश्चन का बीपीएससी ने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है, ठीक है, खास करके आपका बिहार स्पेशल। तो 1632 में आपका पटना में जो कंपनी स्थापित किया था ये क्या था? आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ने आपका 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह बनाने का सही कारण नहीं था? सिपाही विद्रोह बनाने का सही कारण नहीं था। तो फर्स्ट आपका है ईसाई धर्म के फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो इसी कारण ये कारण हो सकता है। सेकेंड आपका जहाज पर यात्रियों के लिए सिपाहियों का आदेश, ये भी हो सकता है। भत्ते की रोकथाम, ये भी कारण था। अधिकारियों की अक्षमता, नहीं ये आपका गलत है। ये देखिए अधिकारियों की अक्षमता नहीं, अधिकारियों की क्षमता ही था अंग्रेज का अच्छा, इसी कारण से आपका
इसी कारण से आपका यानी इतने आपका विद्रोह हुआ था, उसको दबाने में अंग्रेज सफल रहे थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका 1857 क्रांति का कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए देखा जाएगा इसमें आपका, तो सब में आपका सेम ही चल लिखा है। ठीक है, यहाँ देखिए 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उसके साथियों ने जमींदारों ने आदमी और पैसा दोनों से अंग्रेज की मदद की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दरभंगा के राजा, डुमराव के राजा, हटवा के राजाओं ने, जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेज की मदद की थी, यानी आदमी भी दिया था अपना और पैसा भी अंग्रेज को दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 13 है कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये सबको पता है कि वीर कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था। देखिए वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था, तो ये प्रश्न देखिए आपका, इसका आंसर आपका अलग अलग मिलता है। ठीक है, अलग अलग मिलता है। बीपीएससी ने इसका दिया है 9 मई 1858 दिया है। ठीक है, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है 9 मई 1858, लेकिन आपका एनसीईआरटी में जो है वो आपका कुछ अलग रहता है। एनसीईआरटी में आपका देता है 26 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में देता है आपका 26 अप्रैल 1858 देता है, लेकिन आपका अधिकांश बुक में आपको यही मिलेगा 9 मई 1858, और बीपीएससी ने भी आपका आंसर वही दिया है 9 मई 1858। तो इसके लिए थोड़ा सा मानी अलग अलग आपका डाटा देता है, कहीं आपका 26 अप्रैल 1858 देता है, कहीं आपका 9 मई 1858 देता है, लेकिन आपको याद रखना कौन सा है, तो 9 मई 1858 याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी ने इसी को सही माना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 15 है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। ये थे आपका जगदीशपुर के। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 16 है कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, ये आपका हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 17 है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। ये क्या था आपका 1885 में, ऑप्शन सी होगा। देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन का 18 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरुद्ध द्वारा सरकार का विरोध किया था। देखिए नमक कर के साथ साथ वह चौकीदारी कर का भी विरोध किया था, ऑप्शन ए होगा। और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने आपका 2 बार पूछा है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का आपका 1904 इसमें देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। अब देखिए कह रहा है कहाँ किया गया था, तो 1904 में आपका झारखंड जो था वो बिहार में ही शामिल था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बिहार ही होगा। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2020 में पूछा है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने 86वें बीपीएससी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 20 है कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया है। ये तो बीपीएससी हमेशा पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये किताब का राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण किया था। कहाँ पर किया था, तो 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और उसी अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल ने मुलाकात किया था। उसके बाद वो चंपारण आने के लिए आमंत्रण किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 21 है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो ये देखिए आपका इसमें ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 22 है कि राजकुमार शुक्ल किस गाँव के निवासी थे। ये थे आपका मुरली भड़ाहुआ। गाँव का नाम क्या है, मुरली भड़ाहुआ इसके गाँव का नाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कहाँ के थे, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे, पश्चिमी चंपारण के थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका है किसने दुखी आत्मा
दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तत्व लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये डाला था पीर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए होगा। आगे आपका क्वेश्चन 24 है कि स्वामी साजन सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी साजन सरस्वती ने किया था। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था, यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया था। तो ये आपका 1929 में किया गया था। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 1929 में क्या था, सोनपुर मेला के अवसर पर, ठीक है, सोनपुर मेला के अवसर पर किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी साजानंद सरस्वती। इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी साजानंद सरस्वती। और यदि आपको पूरे बिहार का जो किसान आंदोलन है, किसान सभा है, आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आपको क्लास करवा रखे हैं पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप में। तो इस क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। होगा तो इस वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार स्पेशल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरे क्लास आपको हम करवाए हैं, सारा बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री टॉपिक वाइज करवाए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन 26 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो अभी आपको बताए थे स्वामी साजानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 27 है कि निम्न से बिहार का किसान नेता कौन था। देखिए बिहार से कौन थे, स्वामी विद्यानंद, स्वामी साजानंद सरस्वती, ये बिहार से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये किसान नेता थे, लेकिन ये आपका कहाँ से थे, तो ये था आपका गुजरात से, ठीक है। तो पटेल जी गुजरात से थे। तो आपका हो जाएगा 1 और 2, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ था। ये आपका हुआ था गया अधिवेशन। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, ठीक है, चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 29 है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो बिहार में पहला अधिवेशन, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका हुआ था पटना में, पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था, 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 30 है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ये आपका होता है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी आपको पूरे डिटेल्स में हम क्लास करवा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन आपका बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो ये छोड़ा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 32 है कि 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक था कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म के प्रतीक थे, ठीक है। बिहार के लोग का मानना था कि गांधी जी धर्म के प्रतीक है, तो इनसे हमारी जीत जरूर होगी, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन आपका गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों के फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, उसका नाम है बिहार। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 34 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ये छोड़ा था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न आया है आपका, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के समय किसने वकालत छोड़ी। तो वकालत पूछे आपसे, ठीक है, किसने वकालत छोड़ी। तो ये छोड़ा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और पूछे आपका किसने कॉलेज छोड़ी, तो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इस दोनों में अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कभी इसमें उसका आंसर लगा देते हैं, कभी इस क्वेश्चन में इसका आंसर लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वकालत पूछे आपका कि असहयोग आंदोलन के समय वकालत किसने छोड़ी, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और कॉलेज किसने छोड़ी, तो ये आपका हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है।
क्वेश्चन 35 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका? स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 36 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में आपका नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया है महादेव लाल सराफ। ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन 37 है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये होता आपका हजारीबाग में। ऑप्शन ए होगा। हजारीबाग में हुआ था। कब हुआ था? तब का ये 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा, सरला देवी। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरला देवी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 38 है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा आपका कि कहाँ पर हुआ था? तो हजारीबाग में। और आपको मैं यहाँ बताए हैं कि कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अब देखिए यहाँ बताए थे आपको, और यहीं से आपका ये प्रश्न पूछ दिया यहाँ पर कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो अभी तो आपको बताए हैं कि 1921 में हुआ था। तो आपका आगे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन थी? तो ये थे आपका सरला देवी। इसके अध्यक्ष की कौन थी? सरला देवी थी इसके अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 39 है कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये रहता आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। उसी समय आपका आज़ाद दास्ता सक्रिय था। और आज़ाद दास्ता के गठन किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण जी ने किया था आज़ाद दास्ता का गठन। आगे बढ़ते क्वेश्चन 40 है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? देखिए क्या कर रहा है, बिहार में कर रहा है स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? ये किताब का श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन आपका ये होगा। और आपको पता होगा कि ऐसे आपका देश में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आपको पता होगा कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर आपका ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1923 में किया था। ठीक है। तो इसी का एक शाखा बिहार में, स्वराज दल की एक शाखा बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने स्थापना किया था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है कि बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। तो ये था आपका फरींद्रनाथ घोष। ऑप्शन ए होगा। फरींद्रनाथ घोष ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 42 है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया था आपका फूलन प्रसाद वर्मा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। इसके साथ थे आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी थे। और थे आपका साथ में गंगा शरण सिंह। गंगा शरण सिंह इसके साथ में थे, गंगा शरण सिंह। और आपका थे राहुल संकृत्यान, अंबिका सिन्हा, ये सभी इसमें शामिल थे। और ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता किया था आपका, याद रखिएगा, नरेंद्र देव ने। ठीक है, नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे आपका नरेंद्र देव, जबकि सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी गठन आपका 1931 में हुआ था। और उसके आपका प्रथम अध्यक्ष थे आपका नरेंद्र देव थे, और इसका प्रथम सचिव थे जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते क्वेश्चन 43 है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका ये कैसे होगा? तो आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और ये आपका अलग हुआ था बिहार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका बिहार
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका आपका हुआ था 1934 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे सीधे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, दोनों में अंतर है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो जब आपसे पूछे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये आपका जगह 1931 हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जब कांग्रेस लग जाएगा तो आपका 1934 हो जाएगा, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी सीधे पूछे तो 1931 हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं किसका क्या होगा। आगे क्वेश्चन आपका देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी आ गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी लिखा है तो 1931 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। वही रहता बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तब 1934 हो जाता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 46 है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? पहले आपको बता चुके हैं। इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपका आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपका आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 47 है कि 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। ये लगाया था आपका बैठ बेगारों पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1908 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है कि 1866 से 86 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। यानी आपका जो नील विद्रोह हुआ था 1866 से 86 के बीच में, तो कह बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था, आपका ध्यान रखिएगा, आपको हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का आपका बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अब देखिए इस क्वेश्चन में बीपीएससी ने इसका आंसर आपका शायद ई दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ चौरी विद्रोह बिहार में कोई हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर में अभी देखिए चौर विद्रोह हुआ है, चौरी विद्रोह नहीं हुआ है। तो यदि चौरी विद्रोह पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई ही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चुआर विद्रोह हुआ था बिहार में, चुआर विद्रोह हुआ था, चौरी विद्रोह कोई नाम का नहीं हुआ था। तो यदि चुआर विद्रोह आपसे पूछा जाता तो इसका आंसर आपका होता 1798। ठीक है, 1798 होता, लेकिन पूछ रहा चौरी विद्रोह, तो इसका आंसर ई लेकर चलिए, क्योंकि ये विद्रोह बिहार में हुआ ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये आपको पता ही होगा। 3 कठिया नामी है, यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, इसलिए इसका नाम दिया 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का 52 है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो ये किताब का रामकृष्ण सोसाइटी, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने किया था। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का 53 है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना किसके केंद्र थे? तो ये था आपका बहावी आंदोलन के। आपको पता होगा बहावी आंदोलन के प्रमुख केंद्र पटना है था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। आगे क्वेश्चन 54 कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किताब का श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने मिलकर आपका मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
कि आपको बिहार में जो किसान आंदोलन है वहाँ से आपका क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा आता है, चाहे आपका बिहार में किसान आंदोलन आपका किसी क्षेत्र का हो, चाहे आपका अखिल भारतीय किसान सभा हो, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको बिहार के किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप से करवा रखे हैं। तो उस क्लास को आप एक बार जाकर देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो बिहार किसान सभा से स्वामी सदानंद सरस्वती, किरणानंद शर्मा, राहुल संगतियान, यदुनंद शर्मा, ये सभी आपका बिहार किसान सभा से जुड़ा हुआ था। तो आपका ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 56 है कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था। बिहार हेराल्ड किसने किया था, ये किया था आपका बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सिंह ने बिहार हेराल्ड के स्थापना किया था, यानी शुरू किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आपका अंग्रेजी अखबार थे, ठीक है, इसका लैंग्वेज क्या थे, अंग्रेजी थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 57 है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये था आपका मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद थे। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का 58 है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था। तो ये क्या था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी होगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। ये क्या था आपका स्वामी सदानंद सरस्वती ने। और ध्यान रखिएगा इसके प्रथम अध्यक्ष तो आपको स्वामी सदानंद सरस्वती ही थे, लेकिन इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। इसे भी ध्यान रखना आपको, इसके सचिव थे आपका श्री कृष्ण सिंह थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष तो सबको याद रहता है कि स्वामी सदानंद सरस्वती, आंख मूंद कर भी लगाया जाएगा यदि आपका किसान सभा या किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो, लेकिन सचिव आपको पूछा जाएगा तब आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो ध्यान रखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना आपका 1929 में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे आपका स्वामी सदानंद सरस्वती और उसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन है। इसके लेखक आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक आस्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है। ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, उस समय का आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। इसका आपका जगह कैमूर, ठीक है। क्वेश्चन का 62 है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है। आपको बता चुके हैं 1931 में हुआ है। यहाँ कांग्रेस लगा रहता तो 34 हो जाता, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछ रहा है तो 1931 होगा। यदि यहाँ पर पूछता बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तब 1934 हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन 63 है कि 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो आपको बता चुके हैं इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। ध्यान रखें उसका अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इससे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन 64 है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था। तो देखिए फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है कि जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई है। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है। तो जयप्रकाश नारायण को हम कहते हैं क्या, लोकनायक कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 66 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो ये माना था आपका लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 67 है कि पटना लॉन का मैदान गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। ये क्या था आपका स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर।
ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 68 है कि बिरसा मुंडा के गुरु के नाम क्या थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम थे आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा मुंडा जी के गुरु का नाम थे आपका आनंद पांडे, आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? ये आपका 3 फरवरी 1990 को, 3 फरवरी 1990 को सोते हुए पकड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 17 है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। क्या क्या था? तो आपका बिहार में क्या था? ये शायद क्वेश्चन रिपीट कर गया, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन का 71 है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात पूछ रहा है तो आपका जगह जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत राम स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे और स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे आपका तो आपका जगह श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 72 है, क्वेश्चन का आपका उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां पर संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये क्या था? आपका भागलपुर राजमहल में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 73 है कि 1857 के विद्रोह बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के निम्नलिखित नगरों में से विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका रोहिणी में शुरू हुआ था, फिर पटना पहुंचा, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचा, मुजफ्फरपुर से जगदीशपुर पहुंचा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 74 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शहादाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ये क्या था? आपका वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 75 है कि अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? ये किताब का 1733 ईस्वी में, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 76 है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 77 है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? यह आपका हुआ था 1912 में। आपको याद होगा 22 मार्च 1912 को आपका बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है कि 1930 और 32 में बढ़ी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो इसका आपका जगह ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 85 है कि सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपका राहुल संकृत्यान, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 86 है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था, ऑप्शन बी होगा। बिहार यूथ लीग का गठन और 1928 में हुआ था और किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान साहा। ठीक है, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। ठीक है, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने इसका गठन किया था, तो आपका ऑप्शन बी होगा 1928। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो आपका हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना। प्रभावती देवी ये पटना में स्वतंत्रता सेनानी थी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये थे आपका समाजवादी थे। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 90 है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी के नाम क्या था? आपका जगह ऑप्शन नंबर ए श्रीमती प्यारी देवी। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 91 कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाते हैं, आपको पहले
बता चुके हैं। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका अभी तक बीपीएससी में पूछा गया है, और ये सभी आपका बिहार के इतिहास से पूछे हुए प्रश्न था, बिहार के हिस्ट्री से पूछे हुए प्रश्न था। तो इसी तरह से आपको हम आगे और भी क्लास करवाएंगे, जिसमें आपका बिहार का ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सारा एक क्लास में करवा देंगे, बिहार के जितने भी आपका पॉलिटी पूछा गया एक क्लास में करवा देंगे। इसी तरह से आपका सारा क्लास करवा देंगे, और इससे पहले आपको बहुत सारे क्लास आपको हम करवा चुके हैं जो जिससे आप थ्योरेटिकल आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्लास सारा मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बिहार स्पेशल के लिए आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यदि इसका नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स भी मेरे पास मिल जाएगा, इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।